बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास क्या है। स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ रहे हैं एफएससी के लिए, हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डेटा हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली डेटा को डिस्क्राइब करती हूँ ना कि मेरे पास डेटा क्या है, तो मैं कहती हूँ कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, collection of raw facts and figure। हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। ये सिंपली आपके डेटा की एक डेफिनेशन है, एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास डेटा क्या है। तो डेटा हमारे पास क्या होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल फिगर अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, रॉ फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्शन, तो वो हमारे पास डेटा है। हम डेटा कैसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट्स को भेजती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपने जो अपनी क्लास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका सेमेस्टर चल रहा है या अपनी क्लास है, आप जाएं और अपने स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करनी है आपने। तो जो हम हाइट मालूम कर रहे हैं ना, हम उसको अरेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसको किसी तरह से भी कोई भी ट्रीटमेंट से नहीं गुजारे हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कलेक्शन को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हम अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं, सम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को कलेक्ट करते हैं, तो वो जो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है ना, वो हमारे पास डेटा होता है। अब हमारे पास डेटा क्या आ जाएगा, डेटा अगर मैं एक स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ यूनिवर्सिटी अपनी क्लास की हाइट मालूम करने के लिए, तो जो वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, दैट इज डेटा। वो हमारे पास क्या है, डेटा है, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। उसमें हमने कुछ अभी ट्राई नहीं किया, कुछ अप्लाई नहीं किया, बट हमने उसको कलेक्ट किया है। सो डेटा ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो हमारे पास जो डेटा है वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा जब हम पढ़ेंगे, हमने अपने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कौन से मेथड्स हैं कलेक्ट करने को, फिर उनके फर्दर कौन से मेथड हैं, कैसे हमने फॉलो करना होता है, वो चीज़ मैं तमाम आपको बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डेटा हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब हम कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्क इज परहैप्स द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, फॉर द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से आपने गुजारना है, तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में आपने अगर कोई भी स्टेप्स लेना है, कोई भी अप्लाई करना है रूल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास आपका जो मेथड होता है वो आप कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को इकट्ठा करते हो, देन उस पर आप जो भी वर्क करना होता है करते हो। तो स्टैटिस्टिकल data are collected either by a complete enumeration of the whole field called census, which in many cases would be too costly and too time consuming as it required large number of enumerators and supervisor staffs, and by a partially enumerated। अच्छा, इसमें स्टूडेंट आपको क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, आपने जब कलेक्ट किया है डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ये एग्जांपल जो दे रहे हैं कि हमने अगर पॉपुलेशन साइज़ मालूम करें, तो पॉपुलेशन साइज़ अगर हम करेंगे तो इट्स टू मच कॉस्टली, इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे लिए मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। तो हमेशा जब भी हम मेथड यूज़ करते हैं, हमारे पास जो मेथड होता है स्टैटिस्टिकल, हमारे पास क्या है, इट्स अ पॉपुलेशन हमारे पास टू मच लार्ज होती है जब भी, क्योंकि हम ये जो मेथड करते हैं ना, स्टैटिस्टिकल मेथड हम करते हैं ताकि हमारा जो मेंटल स्ट्रेन है ख़त्म हो जाए, हमें इजीली सेव टाइम हो जाए, इजीली कॉस्ट हम उस पर अप्लाई कर सकें, मिनिमम कॉस्ट में हमारे पास मैक्सिमम डेटा और रिजल्ट आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल मेथड हम इसी वजह से यूज़ कर रहे थे। अब हम कहते हैं पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा लार्ज है, टू मच है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से सैम्पल्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। जो सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे ना, उन सैम्पल में भी हम यकीनी बात है अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास एक तो ईजिली कलेक्ट हो जाएगा डेटा भी, और हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, टाइम भी सेव होगा, हमारे पास कॉस्ट भी सेम होगी। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जो सिलेक्ट करना होता है वो अपना डेटा सिलेक्ट करना है। बेशक वो एज अ पॉपुलेशन हम ले रहे हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप है वो डेटा कलेक्ट करना होता है। अब जो हमारे पास डेटा होता है ना, डेटा उसको हम टू मेन में डिवाइड कर देते हैं। आप कहते हो व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड, हम क्लासिफाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। हमारे पास सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो है हम अपने डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, एक हमारे पास प्राइमरी डेटा है, एक हमारे पास क्या है, सेकेंडरी डेटा है।
अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आपके पास प्राइमरी डेटा क्या होता है, देन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ये 2 टाइप्स ऑफ डेटा हैं। तो अभी हमने पहले क्लियर करना है कि प्राइमरी डेटा क्या है, देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा हम कहते हैं कि हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हम क्या कहते हैं, हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जब आप बात करते हो प्राइमरी डेटा के, इट्स मीन ये फर्स्ट स्टेज होती है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है कि जब हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट कलेक्ट की है, तो दैट इज़ प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो अभी किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट में से नहीं किया, हमने उसको किसी मेथड से नहीं गुजारा, तो वो हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। जो सेकेंडरी डेटा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एटलीस्ट वन। यहाँ हमारे पास क्या है, have undergone any sort of statistical treatment at least one। अब यहाँ हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी डेटा है ना, तो प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या है कि जब भी आप बात कर रहे हो प्राइमरी डेटा का, तो हम अगर कह रहे हैं कि हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कि अभी हमने उस पर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई नहीं किया, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट ले रहे हैं, तो दैट इज़ द प्राइमरी डेटा, क्योंकि हमने उस पर कोई मेथड नहीं अप्लाई किया, बल्कि हमने डेटा को कलेक्ट किया। तो वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमारे पास कब आ जाता है कि जब हमारे पास जो हमारा डेटा है वो कम अज कम एक बारी स्टैटिस्टिकल मेथड में से गुजरा हो। हम कहते हैं हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एटलीस्ट वन, कम से कम एक बारी वो उसमें से गुजरा हो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट में से, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेकेंडरी डेटा। जब कलेक्शन ऑफ डेटा बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक मीन्स न्यूमेरिकल डेटा। जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक वर्ड जो यूज हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि इट्स अ न्यूमेरिकल डेटा। मीन्स क्या है, न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, तो उसमें जो डेटा हमारे पास यूज़ होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल होगा, क्वांटिटेटिव होगा, नॉट क्वालिटेटिव हम यूज़ करते हैं। द न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी फील्ड ऑफ स्टडी डेटा में बी अवेलेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, रिकॉर्ड्स, पब्लिकेशंस, और द सेम वे हैव टू कलेक्टेड अ फ्रेश। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देती हूँ डेटा के बारे में, कि इफ़ वी वांट टू नो द एजेस ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज। अब एक कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिया है और वहाँ के स्टूडेंट की हम एज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो वी हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म अवेलेबल विद द कॉलेज ऑफिस। अब हम क्या करेंगे, वहाँ के जो फॉर्म्स हैं, एडमिशन फॉर्म्स हैं, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉलेज के जो ऑफिस है, एक ऑफिस बना होता है जिसमें स्टूडेंट्स कितने एडमिट हुए इस कॉलेज में, एडमिशन कितने का हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं ऑफिस, हमारे पास कॉलेज ऑफिस में। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी वांट टू नो द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट, वी विल हैव टू मेजर द हाइट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमने हाइट ऑफ द स्टूडेंट मालूम करनी है, तो हमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट की चाहिए। समटाइम्स द डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम सर्टन सोर्सेज बट द सेम आर नॉट अवेलेबल। अब यहाँ हमने इनके मेथड्स जो डिस्कस करने हैं ना, उसके बारे में, जब हमारे पास डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोर्सेज नहीं है, एज लाइक अगर आप एडमिशन फॉर्म पता करना चाह रहे हो सकते हैं बहुत से ऐसे एडमिशन फॉर्म हो जो कि रिकॉर्ड में ना हो, तो हम अगर इनडायरेक्ट सोर्स करना चाहेंगे कंफर्म कि क्या हमने इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो ट्रू है या नहीं, तो हम स्टूडेंट्स से जाके पूछेंगे, हम टीचर से जाके डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम सेटिस्फाई हो कि हमने जो डेटा कलेक्ट की है इट्स अ ट्रू। इफ़ वी वांट टू नो द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल in a district, we can get the information from the employment exchange, but the same may not reliable because many people do not bother to get themselves registered as unemployed with the employed exchange। बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि जब हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट के हमने एम्प्लॉयमेंट वाले लोग देखने हैं कि कितने लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वहाँ जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट चेक करने की कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हम अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। बट ये हमारे पास कंफर्म नहीं है कि जो हमने डेटा हासिल किया वो ट्रू है। क्योंकि अगर
हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब तो कर रहे होंगे लेकिन उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। तो जो डेटा हमें कलेक्ट हो सकता है ना, हो सकता है उसमें एरर आने के चांसेस हो। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल होगी या डेटा की, जो कि हम डिफरेंट अब इनके मेथड यूज़ करेंगे और ये यूज़ होगा सेकेंडरी डेटा में। कि सेकेंडरी डेटा में बहुत ही हमारे पास प्राइमरी डेटा में भी बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं। फिर सेकेंडरी डेटा में आपके पास जब मेथड स्टैटिस्टिकल अप्लाई होने लग जाता है तो फिर हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं एग्जिस्टिंग डेटा माइट हैव बीन कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अ लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एजेंसी। दीज आर द सोर्सेज ऑफ डेटा। ठीक है, कि हम जहाँ से अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ये जो मैंने सोर्सेज आपको बताए हैं, ये आपके पास क्या है, डेटा कलेक्ट करने के। हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल, प्रोविंशियल है और फेडरल गवर्नमेंट है, न्यूज़पेपर है और मैगजीन एजेंसी जो हैं, ये सोर्सेज हैं डेटा को कलेक्ट करने के। द डेटा मे और मे नॉट बी पब्लिश्ड, सम पब्लिकेशन कंटेन विच आर पब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच दे आर कलेक्टेड। ये वही बात करें कि हो सकता है आपके पास सम डेटा कलेक्टेड हो और सम ना हो। तो हम कहते हैं सच सोर्सेज और नॉन एज प्राइमरी सोर्सेज। ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। अदर पब्लिकेशन कंटेन डेटा विच पब्लिश बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन वन बाय विच वी आर कलेक्टेड। अब इधर क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया होता है एटलीस्ट वन। तो जो यहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा मैंने जो आपको बता दी है कि प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या है, हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्या हम कहते हैं द डेटा पब्लिश्ड और यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच ओरिजिनली कलेक्टेड देम और कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो हमने ओरिजिनली कलेक्टेड किया ना डेटा को, तो कोई किसी भी अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। thus the primary data are the first hand information compiled published by an organization of a certain पर्पज़। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हम कहते हैं फर्स्ट हैंड हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती हैं, कंपेल्ड होती हैं, पब्लिश्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि द डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर प्राइमरी बिकॉज दे आर कलेक्टेड, कंपेल्ड एंड पब्लिश बाय द पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एग्जांपल दी है वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स हैं। कि आपने डेटा को कलेक्ट किया है, आपने उसको कलेक्टेड किया, कंपेल्ड किया, पब्लिश किया और पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन आपने छाप दिया। ठीक है, तो हमारे पास वो प्राइमरी डेटा है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। सेकेंडरी डेटा आपके पास क्या है, द डेटा पब्लिश्ड आर यूज्ड by an organization other than one which originally collected them, known as secondary data. Many official and private publication contain secondary data. For example, the data in the Economic Survey of Pakistan are secondary because these are originally collected by the Federal Bureau of Statistics, the State Bank of Pakistan, the Central Board of the Revenue. अब ये secondary data के बारे में बता रही हैं कि अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस पर आपने ऑर्गेनाइज डेटा पे फिर टेक्निकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल किया है, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा आ जाता है। स्टूडेंट, इनकी जो टेक्निक्स हैं प्राइमरी डेटा की एंड सेकेंडरी डेटा की, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। मेन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा क्या है और हमने डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।